हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 4 हीट। अभी तक जो है हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ देखा था, डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब कि मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन के बारे में, जिसमें जो मेनली था वो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन था। यदि आपने वो सब नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन द समर एंड विंटर। अब देखिए, हीट जो है, टेम्परेचर जो है, इस पे डिपेंड करते हैं हमारा क्लॉथिंग पैटर्न। किस पर्टिकुलर वेदर में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, इट इज़ डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो है इंक्लूड किया गया है, क्योंकि समर में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस वक्त हमारा क्लॉथिंग पैटर्न कुछ और होता है, विंटर में जब टेम्परेचर कम होता है उस वक्त हमारा क्लॉथिंग टेम्परेचर कुछ और होता है। तो हम देखते हैं, यू नो दैट इन समर वी प्रिफर लाइट कलर क्लॉथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लॉथ्स। वाई इज इट सो, लेट अस फाइंड आउट। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में हम लाइट कलर के कपड़े प्रिफर करते हैं पहनना, और वहीं ठंड के दिनों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। क्यों, इसका क्या रीज़न है, ऐसा क्यों करते हैं? टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस। 2 आइडेंटिकल टिन कैंस लेने हैं, एक जैसे टिन कैंस लेने हैं। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक ऑफ द अदर वाइट। एक को क्या करना है, सफ़ेद पेंट कर देना है, दूसरे को ब्लैक कर देना, एक को वाइट एक को ब्लैक। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। और उन दोनों को क्या करना है, पानी भर के और दोपहर के वक्त धूप में रख देना है 1 घंटे के लिए। मेज़र द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। और उसके बाद टेम्परेचर मेज़र करना है। हम जब देखेंगे तो हमें दोनों के टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो डार्क कलर होता है, ये देखिए, ये जो डार्क कलर होता है ये लाइट का बेटर एब्जॉर्बर होता है, या हीट का एब्जॉर्बर होता है, हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है ना। और जो लाइट कलर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ये देखा, विच कैन इज़ वार्मर, वाटर वार्मर, यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द 2 कैन्स। हम जैसे ही टच करेंगे हमें दोनों में डिफरेंस दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि जो हमने डार्क कलर से किया था, ब्लैक से किया था, वो हमें ज़्यादा गर्म लगेगा, और जो हमने लाइट कलर वाइट से किया था वो हमें एज़ कम्पेयर टू कम लगेगा। ठीक है, अब दूसरी एक्टिविटी बताई गई है, फिल द 2 कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। लीव द कैंस इन अ रूम और इन अ शेड। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। दस द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट। अब अभी तो क्या किया था, हमने टेम्परेचर राइज करके देखा। दूसरे केस में हमने क्या किया है, दोनों में ही लगभग गर्म अमाउंट लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पे भरा, और दोनों को 10-15 मिनट के लिए हमने धूप में रख दिया है ना, रूम में रख दिया है, शेड छाँव में रख दिया उनको, या फिर रूम के अंदर। और फिर जब हम 10-15 मिनट बाद देखेंगे तो हमको दोनों के ही टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो पता लगेगा। जो लाइट कलर था उसमें टेम्परेचर ईजीली जो है निकल गई है ना, टेम्परेचर डाउन हो गया, और जो डार्क था वहाँ उतना आसानी से नहीं हुआ। डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू रीज़न वाई इट इज़ मोर कम्फर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर। देखिए, इस एक्टिविटी से हमें पता लग रहा है कि जो लाइट कलर क्लॉथ होते हैं वो ज़्यादा हीट मतलब कि रिफ्लेक्ट करने वाले होते हैं, हीट एब्जॉर्बर नहीं होते हैं, और डार्क कलर क्लॉथ जो हैं वो हीट एब्जॉर्बर होते हैं। तो डार्क कलर क्लॉथ्स इन द विंटर, डार्क कलर सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट, देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लॉथ्स इन द विंटर। जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए वो हमें कंफर्टेबल होते हैं विंटर में। और जो लाइट कलर होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द हीट रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए जो समर होता है, गर्मी के दिनों में हमारे लिए कंफर्टेबल होता है लाइट कलर के कपड़े पहनना। समझ में आई ना? मतलब ठंड में हम डार्क कलर के पहनते हैं, क्यों? बिकॉज द डार्क कलर इज़ बेटर एब्जॉर्बर एंड द लाइट कलर इज़ बेटर रिफ्लेक्टर, इसलिए हम गर्मी में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। अब देखिए, वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। जो वूलन क्लॉथ है वो हमें किस तरह से गर्म रखता है गर्मी ठंड के दिनों में। हम जो है वूलन क्लॉथ पहन के, हीट हमारी जो है वो बॉडी के अंदर ही रहती है। इन द विंटर वी यूज़ वूलन क्लॉथ्स, वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हम जो है वो वूलन क्लॉथ पहनते हैं, क्यों? क्योंकि वूल जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। Moreover, there is a air trapped in between the wool fibers. The air prevent the flow of heat from our body to cold surroundings, so we feel warm. देखिए, होता है क्या है, जो वूलन क्लॉथ्स है वो
पुअर कंडक्टर है। अब आप बोलेंगे पुअर कंडक्टर है तो फिर हमें हीट कैसे दे रहा है? दरअसल जो वूलन क्लॉथ्स के बीच में एयर होती है, वो एयर क्या है, आपको हमने अभी पढ़ा कि एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो वो बैड कंडक्टर होने के कारण हीट की हमारी बॉडी की हीट को बाहर ट्रांसफ़र नहीं करती है। और जब हमारी बॉडी की हीट बाहर ट्रांसफ़र नहीं होगी तो हमारी जो हीट है बॉडी की, वो बॉडी के अंदर ही रहेगी और हमें सराउंडिंग में वो नहीं निकलेगी बाहर। और इस तरह से हम जो है हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइंट टुगेदर, व्हाट वुड यू चूज एंड वाई? रिमेंबर दैट देयर विड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। अगर देखिए, अगर आपको बोला जाए कि एक मोटा कंबल दिया जाए या दो पतले कंबल, तो कौन सा ब्लैंकेट आपके लिए बेटर होगा? तो देखिए, जो दो थिन ब्लैंकेट है उनको ज्वाइन करके लेना, वो ज़्यादा आपको हीट देंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एयर आ गई है और एयर आने के बाद बॉडी मतलब जो हीट है वो ज़्यादा देर तक रुकी रहेगी। तो इसीलिए एक थिक कंबल से बेटर क्या होता है, ब्लैंकेट से बेटर होता है तो टू थिन कंबल लेना। ठीक है, तो उसमें जो हीट है वो ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाएगी। तो यहाँ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग।